तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर। आज हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा ये, और इसका हम लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा करंट के बारे में तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि चार्ज, ठीक है। तो पहला डिस्कशन हमारा चार्ज की। अब देखो, हम चार्ज पहले से ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, चार्ज पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब हम देखेंगे कि जो चार्ज है, यहां चार्ज का हमें क्या पढ़ना है, मोशन। यहां चार्ज का क्या पढ़ना है, मोशन। देखो, जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है, जब तक रेस्ट में होता है, रेस्ट में क्या बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, हम पहले पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब चार्ज मोशन में है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मोशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, या तो वेलोसिटी क्या होगी, या तो कांस्टेंट होगी, या तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। किसकी वेलोसिटी, चार्ज की। अब या तो चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या फिर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब इट मींस क्या है कि v वेरिएबल है, v क्या होगी, वेरिएबल। तो जब कांस्टेंट है, मतलब जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में हमें पढ़ना है, वो जो चीज बनती है वो बनती है इलेक्ट्रिक करंट, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब वेरिएबल रहती है, तो इतनी समय क्या बनता है, मैग्नेटिज्म, जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि सारी कहानी किसकी है, चार्ज की, ठीक है। अब ये तो पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, है ना, ये तो पहले से पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा ओरल देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो तो क्या होती है, वो रेडियली इनवर्ड होती है। वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है ना, मतलब देखो वहां पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यही बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, चार्ज समझ में आया, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज का मोशन, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज का मोशन। जो चार्ज का मोशन होगा वही देगा क्या, करंट। वही चीज क्या डिफाइंड होगी, करंट। चलो मिटा दें, देख लो, ठीक है, मिटा दें। चलो, तो पहली हेडिंग लगेगी इलेक्ट्रिक करंट। चलो समझाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। डिस्कशन हमारा इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए देखो, हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, यह पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू पढ़ रखा होगा dq/dt, ये पढ़ रखा है ना, dq/dt, ठीक है। मतलब या फिर ऐसा पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लो ओवर, नीचे क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। मींस क्या है, देखो समझा रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है मान लो, ठीक है। और इसका हम एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये कंडक्टर हमारा, और एक पर्टिकुलर अगर हम क्रॉस सेक्शन ले रहे मान लो, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये वाला हमने चूज किया, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, वही हमारी क्या होगी, करंट, वही हमारी क्या होगी, करंट आई,
ठीक है, करंट आई मतलब टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वही होगी हमारी करंट आई। ठीक है, मतलब चार्ज मतलब क्या होगा, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास, मतलब कितना चार्ज पास कर जाता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो अगर यहां से हम देखें तो इस एक्सप्रेशन को देखो, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अरे सब वही है। ठीक है, परेशान ना हो ना, सब वही है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां चार्ज बताना है, चार्ज तो डी क्यू इज इक्वल टू आई टाइम डी टी। हाँ, तो यहां से अगर हमें क्यू चाहिए, ठीक है, डी क्यू चाहिए, डी क्यू नेट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई बार इंटीग्रेशन डी टी। तो इसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, कि कितने पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, वही इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मान लो यहां से ये क्रॉस सेक्शन था, तो कितनी करंट, मतलब करंट क्या, कितना चार्ज गया, जितना चार्ज जाएगा वही उतनी अमाउंट ऑफ करंट होगी। आगे हम करंट डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर हम देखते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, चाहो तो और क्या लिख सकते हैं एम्पियर को। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। ठीक है, यूनिट क्या, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो देखो समझाते हैं कि मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान लो कंडक्टर है हमारा। इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, ओवरऑल एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। चलो एक बैटरी से मान लो इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया, ये मान लो हमारी बैटरी है। ठीक है, अब बैटरी क्या कंटेन करके रखती है, बैटरी क्या करती है, क्या मेंटेन करके रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाँ, यहां का पोटेंशियल मान लो V है, यहां का पोटेंशियल मान लो 0 है। तो अब क्या होगा, देखो इससे पहले वाले में पोटेंशियल पढ़ के आए ना। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले पोटेंशियल वाले वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलो देखो, तो अब यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब हो क्या रहा है, दरअसल बैटरी करती क्या है, बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है, इसे बोल सकते हैं, लेकिन रियल में बैटरी क्या करती है, रियल में बैटरी इलेक्ट्रॉन का मोशन कराती है, मतलब जो चार्ज होते हैं उनको मोशन देती है। ठीक है, मतलब उन चार्ज को क्या करती है, मोशन देती है, वही चार्ज को भगाना शुरू कर देती है। भाई साहब, चार्ज को भगाना शुरू कर देगी। जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है, इसको बैटरी ने क्या किया, पकड़ के खींच लिया, कचा इधर से खींचा, इधर गया, फिर चार्ज को बार बार मूव कर रहा, तो वो करंट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मतलब वो वही करंट होती है। तो डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो इसको अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे ढंग से। ठीक है, कि होता क्या है। देखो कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, अंदर एक चीज तो पड़ी रखी होगी कि यहां अगर कोई कंडक्टर है तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। काहे 0 होती है वो आज पता चलेगा अभी। ठीक है, ठीक है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहां जो होते हैं, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू होगा। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में मूव हुए, इलेक्ट्रॉन का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, कहां, मान लो कि ये ए है, ये क्या है, बी। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं कहां, बी से ए की तरफ। कहां आ रहे हैं, बी से ए की तरफ। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी ना, जस्ट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होगी, ए से बी की तरफ। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए से बी की तरफ। मतलब ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान से समझो,
अच्छा जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये नेगेटिव चार्ज ही तो देगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्रिएट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मान लो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को चलो हम ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे, जो ऐसे वाले दिख रहे हैं, जो ऐसे वाले दिख रहे हैं, ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये बात तो एकदम क्लियर कट समझ लो। ठीक है, ये जो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जहां के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये करंट की डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जिधर करंट की डायरेक्शन है, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही ये वही उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में ही चलता है। पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन, जैसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ए से बी की तरफ। या फिर कभी बोल दिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, तो करंट कहां जाएगा? ए से बी की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव के साथ, मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट जाती है और नेगेटिव के डायरेक्शन के अपोजिट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ की जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये होगी। अच्छा, अब अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, देखो मिटा दे, देख लो, मिटा दे, चल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये डिस्कशन करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन करते थोड़ा सा क्या कहने वाले हैं। अगर हम देखें कि ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है, ठीक है, तो कई सारी किताबें से स्केलर लिख के देती हैं। क्या लिख के देती हैं? स्केलर। ठीक है, करंट को क्या लिख के देती हैं? स्केलर क्वांटिटी। बट रियलिटी में देखो ना, रियलिटी में देखो तो ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। ठीक है, अगर कहीं टेंसर लिखा हो, ठीक है, हो तो ठीक है, नहीं तो 12th तक तो वही स्केलर ही मानते हैं। ठीक है, करंट कैसी है? टेंसर क्वांटिटी है। अब क्यों टेंसर क्वांटिटी है ये समझा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्केलर क्यों बोला गया है ना, देखो स्केलर क्यों बोला गया। देखो करंट जो है वो स्केलर इसलिए है, देखो सुनो ध्यान से, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप कह दो कि देखो देखो जैसे कंडक्टर वाली कहानी थी अभी थोड़ी देर पहले वाली, कंडक्टर को हमने क्या किया था? एक बैटरी से अटैच कर रखा था, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक बैटरी से अटैच कर दिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब बैटरी से अटैच है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। करंट की डायरेक्शन कुछ ये थी मेरे ख्याल से, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में था, और जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था वो इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव को हमने दिखाया है इससे और नेगेटिव को हमने दिखाया है इससे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होल से दिखाया हमने पॉजिटिव को, और इधर वाला ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है? मान लो ये हमारा एक्स है, ये क्या है? वाई। तो पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है, वो चार्ज कहां जा रहा है? वो जो चार्ज जा रहा पॉजिटिव वाला, वो कहां जा रहा? एक्स से वाई पे। डायरेक्शन क्या है? एक्स से वाई। तो यहां जो करंट की डायरेक्शन बताई जाती है ना, करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है, वो सिर्फ ये दिखाया जाता है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। पहली बात तो ये वेक्टर नहीं है, अगर वेक्टर बोलना है तो गलत बोलना है। अगर ये करंट जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ऐसा फील हो रहा कि ये वेक्टर की तरह बिहेव करती, नहीं भैया, एक तो कर ही नहीं सकती, होना भी नहीं चाहिए, जिसको फील हो रहा है होना भी नहीं चाहिए। देखो क्या है कि ये केवल ये दिखाया जाता है, जो करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है, ये दिखाया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर है भैया। ये वेक्टर जो ये कहानी है ना करंट वाली, करंट की डायरेक्शन वाली, ये सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है ना, कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन किस डायरेक्शन में है, इसलिए करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या हो कि पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा है। तो देखो जरा यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? एक्स से वाई पे। ये चीज समझ में आई। तो बाकी करंट जो है एक स्केलर की तरह ऐड होती है। टेंसर क्वांटिटी अगर कहीं लिखा हो तो टेंसर ही सही है, नहीं तो स्केलर लिखेंगे हम। ठीक है, चलो ठीक है। और इसकी यह टेंसर कहीं पढ़ने को मिलता भी नहीं है, अभी बीएससी तक नहीं पढ़ने को मिलता, बीएससी में है शायद। ठीक है, तो चलो आगे हम देख रहे हैं
कि अगर यहां पर हम देखिए करंट वरेंट को ऐड वैड किसे करेंगे, देखो समझा रहे हैं कि जैसे मान लो अगर ये वेक्टर होता तो जैसे मान लो यहां से कोई जंक्शन है, यहां पर करंट आई है, ये कुछ यहां मान लो 3 एम्पियर करंट की है, यहां 3 एम्पियर करंट है, यहां कितना है 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे ना, आगे हम जब बढ़ेंगे ना तो यहां कितनी आएगी 5 3 8 एम्पियर की ही करंट आएगी। यहां पर एक चीज याद रख के चलिएगा, यहां 8 एम्पियर की ही करंट होगी, एंगल कुछ भी हो, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। अब मान लो कोई करंट इधर से आ जाए, कोई करंट इधर से आ जाए, फिर सोचो ये करंट यहां, ये करंट यहां, तो इधर जो करंट मिलेगी हमें यहां इस डायरेक्शन में, एंगल कुछ भी हो, ये कितनी मान लो यहां फिर से 3 एम्पियर आई, यहां फिर से 5 एम्पियर आई, यहां फिर से जो करंट होगी वो कितनी होगी 8 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब इस चीज में तो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं कि जो करंट होगी, ठीक है, वो एंगल वेंगल पर डिपेंड करने वाली है, एंगल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो कोई प्रॉब्लम आई होप होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की भरमार रहती है, ये चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है, वो देख रहे हैं क्या है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब क्या है कि किसी भी मेटल्स के अंदर अगर हम जा रहे हैं, तो मेटल्स के अंदर अगर हम जानते हैं, हमें ये पता है कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। वो क्यों होती है वो देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल की कहानी है, ये मेटालिक कोई मान लो कंडक्टर है। अब मेटालिक कंडक्टर है तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या है कि अगर सोचो इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन एकदम भरे पड़े हैं, तगड़े से भरे पड़े हैं। सोचो कि अगर यहां हमें पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इनसाइड वो कितनी है 0, वही हम देख रहे हैं कि अगर इसके बाहर की तरफ हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका नाम हम दे देते हैं EI, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम क्या दे देते हैं EI, ठीक है। अब सोचो होगा क्या कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो अब यहां से क्या होगा, यहां जैसे ये बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां जो इनसाइड मेटल की एक खासियत होती है कि मेटल की एक खासियत होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां। अब यहां जो चार्ज है वो सरफेस पर यहां मतलब ये वाली मान लो सरफेस S1 है, ये वाली सरफेस S2 है, तो यहां जो चार्ज है ना, यहां जो चार्ज है वो चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, चार्ज क्या हो गया, अक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, चार्ज अक्यूमुलेट हो गया मतलब इकट्ठा हो गया। अब यहां भी चार्ज अक्यूमुलेट हो गया, यहां भी चार्ज अक्यूमुलेट हो गया, मतलब दोनों तरफ चार्ज इकट्ठा हो गया। अब जिसकी वजह से होगा क्या, मतलब बाहर की तरफ हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो EF है, तो ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि EI इज इक्वल टू क्या होगी EF, मतलब जस्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल फील्ड बनाएगा वो भी अपोजिट। तो इसका हम नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 0, ई नेट कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, ई नेट कितनी हो जाएगी 0। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है 0। ये चीज समझ में आई कि मतलब ये क्या करता है, फिर से एक फील्ड बना लेता है, चार्ज अक्यूमुलेट हो गया ना, अभी देखो कंडक्टर था तो उधर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज मतलब इंड्यूस हो गया, ऐसा समझ लो, इंड्यूस हो गया चार्ज, तो इंड्यूस हुआ चार्ज, तो अब पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड, और इधर देखो नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड, तो जिसकी वजह से एक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये EF वाली बन गई। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली कौन सी बनी EF वाली, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी EI वाली, ठीक है।
तो अब देखो दोनों इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल मार दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। ये चीज समझ में आई? ठीक है, कोई डाउट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारी 0 है। अब हम देख रहे हैं कि अगर सोचो अभी तो ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, इलेक्ट्रॉन की भरमार, क्या अब भी इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर दिए हैं? जवाब है नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करना नहीं बंद किए हैं। अगर देखो मतलब अभी भी इनके पास एक चीज तो है ना, थर्मल एनर्जी। क्या है? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी है कि नहीं है? बाहर वाली थर्मल एनर्जी है ना इनके पास। अब थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडम मोशन शुरू कर देंगे। थर्मल एनर्जी तो है ना, ये चीज तो पता है, थर्मल एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडम मोशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आया समझ में कि मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है? रैंडम मोशन शुरू कर देते हैं। अब रैंडम मोशन कैसे शुरू करेंगे? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन देखो एक तो वैसे ही छोटा है, तो मतलब ये क्या है? कहीं पर या इसे मूव कर रहे हैं, कहीं या इसे मूव कर रहे हैं, कहीं या इसे मूव कर रहे हैं, मतलब कहीं भी रैंडम मोशन। ठीक है, मान लो पहले टाइम में वेलोसिटी कितनी थी? u1, सेकंड टाइम जब मूव किए तो इनकी वेलोसिटी कितनी? u2। एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की भरमार है यहाँ, ठीक है, u3। ठीक है, ऐसे हम रैंडम मोशन शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो ना? रैंडम से क्या कर दिए? मोशन शुरू कर दिए। अब रैंडम मोशन जैसे ही शुरू होता है इनका, ये चीज समझो, रैंडम मोशन जैसे ही शुरू होगा तो अब रैंडम मोशन शुरू है, सोचो ध्यान से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अब भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक, अब देखो अगर इसी कंडक्टर को हम क्या करें, इसी कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दें? एक बैटरी से। चलो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखो ये जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, सोचो अगर नेगेटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट हुआ है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेगा इधर और चार्ज को क्या करवा देगा? फ्लो। तो इस डायरेक्शन में करंट मिल जाएगी हमें। जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो चार्ज अब एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब जिसकी वजह से कोई कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक चीज समझ लेना, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर जब बैटरी से कनेक्ट है ना, तो अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉट इक्वल टू 0, कह भी मत देना गलती से। ठीक है, ये तब है ना, ये तब 0 होगी ना जब यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, हाँ, लेकिन जिसे बैटरी कनेक्ट कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो अब देखो जैसे मान लो जो चार्ज है यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन है उनका रैंडम मोशन शुरू हो जाता है, तो रैंडम मोशन जब शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर पूरे में ऐसे घूम रहे हैं, मतलब रैंडम किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, हर बार वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही है। ठीक है, हर बार वेलोसिटी चेंज है, u1, u2, u3, u5, u4। ठीक है, ऐसे ही मतलब बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखो इसकी वजह से होता क्या है, मतलब इतने रैंडम, एक तो रैंडम तो मोशन कर ही रहे हैं, साथ में इतनी तेज कर रहे हैं कि लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनकी वेलोसिटी लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बहुत तेज से। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसे ही छोटा होता है, देखो क्या होगा, थोड़ा सा भी कुछ मिला तो एकदम रैंडम सा मोशन शुरू हो गया। ठीक है, अब जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका अगर हम लें क्या एवरेज, क्या लें? एवरेज लें, अगर हम वेलोसिटी का एवरेज लें तो u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, डॉट प्लस का un/n, तो ये लगभग कितना हो जाता है? 0। ये कितना हो जाता है एवरेज लेने पे? ये कितना हो जाता है? 0। ठीक है, मतलब इतना रैंडम मोशन है, मतलब रैंडम मोशन ऐसा क्रिएट हुआ है कि इनका एवरेज लेने पर 0 आ जाता है, एवरेज लेने पे 0 आ जाएगा। सोच लो, ऐसा रैंडम मोशन क्रिएट होता है ना, कि मतलब रैंडम मोशन इतना तगड़ा होता है कि एवरेज लेने पर क्या हो जाता है? 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब रैंडम मोशन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शुरू होगा, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, VAV इज इक्वल टू क्या हो जाती है? 0। तो VAV हो गई 0। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी जस्ट ओरल समझ रहे हैं। और देखो जो कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, मतलब रैंडम टक्कर होती है, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसे हम आगे ध्यान से देखे पढ़ेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम में क्या है। ठीक है, कोलिजन क्या है। चलो अगला डिस्कशन करते हैं हम
करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है, कि करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगेगी हमारी करंट डेंसिटी। चलो देखते हैं, हेडिंग लगेगी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो अब करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाला है। करंट डेंसिटी क्या है? देखो करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे है? I इज इक्वल टू जे बाई ए, ठीक है, I इज इक्वल टू जे बाई ए, ठीक है। करंट डेंसिटी ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर इसे हम लिखना चाहें, देखो कैसे लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या है समझ रहे हैं कि इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू जे बाई डी ए, अगर हम स्मॉल एलिमेंट ले डी ए कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। I इज इक्वल टू जे बाई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं कि जैसे मान लो ये करंट है, ठीक है, ये क्या है? करंट है। अब इस करंट से मान लो ये हम एक क्रॉस सेक्शन पकड़ रहे हैं, ये हमने एक क्रॉस सेक्शन पकड़ा, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से ये कितनी करंट पास हो रही है, मतलब करंट की डेंसिटी क्या है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, करंट की डेंसिटी क्या है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन में करंट की डेंसिटी क्या है, ये चीज पे ध्यान देना है, इसी को हम बोल देंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि मान लो कि ये करंट है, ये करंट है, और इस करंट में हम क्या कर रहे हैं? करंट है, ये छोटा सा हमने एक एरिया काटा है, ये मान लो एरिया है हमारा, स्मॉल एलिमेंट डी ए, तो ये हमने डी ए काटा है। अगर हम वेक्टर ले रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ये एरिया वेक्टर कहां होगा? ये, या फिर डी ए वेक्टर। तो अगर हम यहां पर डी ए वेक्टर हमारा ये हो गया, अगर हम यहां पर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? डी ए कॉस थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है तो डी ए कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? डी ए साइन थीटा। साइन थीटा क्या कुछ अफेक्ट करेगा? साइन थीटा क्या कुछ अफेक्ट करेगा? जवाब है नहीं, अफेक्ट करेगा। साइन थीटा से क्या मतलब है? देखो ये वाला अगर हम कंपोनेंट देखें तो ये हमारा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और ये वाला कौन सा, उधर वाला कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? डी ए कॉस थीटा। तो अफेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? डी ए कॉस थीटा की वजह से। तो ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये मान लो करंट डेंसिटी, करंट इधर है, ठीक है। इनके बीच के जो करंट डेंसिटी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहीं से अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी ए कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर यहां से हम देखें I इज इक्वल टू जे इज इक्वल, सॉरी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, सॉरी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। तो अगर यहां से हम मल्टीप्लाई करें, यहां से हम क्या निकालें? मतलब यही बताया जा रहा है कि जे इज इक्वल टू आई बाई ए क्या है कि यूनिट एरिया से कितना करंट, मतलब कितना पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? करंट डेंसिटी। तो अगर यहां से हम निकालना चाह रहे हैं आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? जे डी ए कॉस थीटा। तो इसे I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और अगर एरिया क्या है? फाइनाइट है। एरिया क्या है? फाइनाइट। तो एरिया अगर फाइनाइट है, ठीक है, एरिया फाइनाइट है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एरिया फाइनाइट है, जे इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। एरिया फाइनाइट है ना, ठीक है, तो जे इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ गया? चलो देखते हैं। तो वही है कि करंट की डेंसिटी क्या है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, वहां पे करंट की डेंसिटी क्या है, नोट कर लो, देखो, ठीक है।
तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।